हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपके बिहार पुलिस के बचे एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 2 अक्टूबर 1948 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, मनु, पाणिनि या फिर वात्स्यायन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है नवपाषाण युग की, कांस्य युग की, पाषाण युग की या फिर लौह युग की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? ऑप्शन है बिहार राज्य में, ओडिशा में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन है गधा को, बैल को, ऊँट को या फिर घोड़ा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊँट को। ऊँट जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रिय प्रतीक क्या था? ऑप्शन है सिंह स्तंभ, अशोक चक्र, बोधि वृक्ष या फिर रथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र। अशोक का प्रिय प्रतीक अशोक चक्र था। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन है 718, 776, 797 या फिर 892। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 797। भारत में कुल 797 जिले हैं। अगला प्रश्न है, कजली किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का या फिर दिल्ली का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का। कजली उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, शरीर में नाइट्रोजन उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है त्वचा द्वारा, वृक्क द्वारा, किडनी द्वारा या फिर फेफड़ा द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी द्वारा। किडनी द्वारा शरीर में नाइट्रोजन गैस उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर या फिर एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग ऑक्सीजन अवशोषण करता है? ऑप्शन है यकृत, वृक्क, फेफड़ा या फिर आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। मानव शरीर में फेफड़ा ऑक्सीजन अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए का कार्य क्या है? ऑप्शन है पाचन, आनुवांशिकी जानकारी को संग्रह करना, ऊर्जा उत्पादन करना या फिर हड्डियों को मजबूत करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक जानकारी को संग्रह करना। डीएनए और आरएनए का कार्य होता है आनुवांशिकी जानकारी को संग्रह करना। अगला प्रश्न है, पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति किसको दर्शाती है? ऑप्शन है अम्लता को, कठोरता को, क्षारीयता को या फिर पीएच को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोरता को। कठोरता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज जलने वाली गैस कौन सी है?
ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे तेज जलने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी कोशिका रोगों से लड़ती है? ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट या फिर न्यूक्लियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WBC। वाइट ब्लड सेल्स रोगों से लड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, थूक में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है? ऑप्शन है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर लिपेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाइलेज। थूक में उपस्थित एंजाइम अमाइलेज होती है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संगठन किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है भगत सिंह ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, गणेश दामोदर सावरकर ने या फिर ऑप्शन बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी और सी दोनों। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर दोनों भाई ने मिलकर अभिनव भारत संगठन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, मसाला बोर्ड भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, कोच्चि में, चेन्नई में या फिर लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में। मसाला बोर्ड भारत के केरल के कोच्चि में स्थित है। अगला प्रश्न है, नंदन नीलकेनी का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है फिल्म से, आधार योजना से, खेल से या फिर IT कंपनी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IT कंपनी से। अगला प्रश्न है, INS विक्रांत का संबंध किससे है? ऑप्शन है जल सेना से, वायु सेना से, थल सेना से या फिर अंतरिक्ष अभियान से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल सेना से। INS विक्रांत का संबंध जल सेना से है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़े गए थे? ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा या फिर 61वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहला AIIMS कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर भुवनेश्वर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। दिल्ली में भारत में पहला AIIMS स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारी जल में कौन सा तत्व अतिरिक्त होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या फिर ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम भारी जल में अतिरिक्त मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई, बेसिलस या फिर स्पाइरोचेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवाणु है। अगला प्रश्न है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर किसका भाग है? ऑप्शन है वृक्क का, यकृत का, मस्तिष्क का या फिर नेत्र का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क का। मस्तिष्क का भाग है। अगला प्रश्न है, वोल्टमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए होता है? ऑप्शन है धारा मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए, शक्ति मापने के लिए या फिर प्रतिरोध मापने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर मापने के लिए। वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में RBC की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या फिर अस्थमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। शरीर में RBC की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया है। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है O2, O3, CO2 या फिर NO2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O3। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 है। अगला प्रश्न है, DNA की संरचना किस रूप में होती है? ऑप्शन है रेखीय में, डबल हेलिक्स में, त्रिकोणीय में या फिर वृत्तीय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबल हेलिक्स में। DNA की संरचना डबल हेलिक्स रूप में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1949 को, 1950 को, 1951 को या फिर 1952 को।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 को। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है बुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या फिर सुपीरियर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुपीरियर झील। सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करें तो बुलर झील है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार राज्य में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कृष्णदेव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, राणा सांगा ने या फिर राजा भोज ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन है अबुल फजल ने, रजिया सुल्तान ने, गुलबदन बेगम ने या फिर बैरम खान ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 8,849 मीटर, 7,848 मीटर, 9,848 मीटर या फिर 6,848 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8,849 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोक किस प्रकार की चट्टान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान। रोक अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या फिर ममता बनर्जी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या फिर ममता बनर्जी। कमेंट में ज़रूर देकर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है? ऑप्शन है नेपाल से, तिब्बत से, भारत से या फिर भूटान से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिब्बत देश से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत देश से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन है कर्नाटक में, हावड़ा में, भुवनेश्वर में या फिर नागपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। भारतीय संसद में कुल 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, रुधिर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन है कार्बन, हीमोग्लोबिन, पानी या फिर कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पानी। रुधिर में सबसे अधिक पानी तत्व होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? ऑप्शन है दहन, परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन या फिर विद्युत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु संलयन। परमाणु संलयन सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है पास्कल, डॉप्सन यूनिट, मोल या फिर मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉप्सल यूनिट। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन यूनिट है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक कैलोरी किससे मिलती है? ऑप्शन है प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर विटामिन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फैट से। फैट से शरीर में सबसे अधिक कैलोरी मिलती है। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? ऑप्शन है गैस, जल, नमक और जल या फिर अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराने से नमक और जल बनता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? ऑप्शन है कॉर्निया, लेंस, रेटिना या फिर पुतली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेंस। आँख का लेंस भाग प्रकाश को केंद्रित करता है।
अगला प्रश्न है, साबुन का पीएच लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 4, 6, 9 या फिर 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। अगला प्रश्न है, गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस जीवाणु से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम जीवाणु से। प्लाज्मोडियम जीवाणु से मलेरिया होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, सूर्य से या फिर क्लोरोफिल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से। जल से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आती है। अगला प्रश्न है, पानी के आयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑप्शन ए और बी दोनों या फिर हाइड्रोजन आयन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पानी के आयन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन है ऊतक को, कोशिका को, अंग को या फिर डीएनए को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका को। जीवन की इकाई कोशिका को कहते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर अमाइलेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाइलेज। लार में अमाइलेज एंजाइम होता है।